Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. Today we are going to study cerebrum. Cerebrum is the largest part of forebrain. Cerebrum forebrain का सबसे ज़्यादा largest and outer part है. It controls skeletal muscles, thinking, intelligence and emotion. सेरेब्रम जो है वो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, थिंकिंग को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस और इमोशंस को कंट्रोल करता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर. ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर डिवाइडेड है. द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब्स. सेरेब्रल हेमिस्फेयर के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं वो कहलाते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब्स, विच रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व्स, जो कि ओल्फैक्टरी नर्व से इम्पल्सिस रिसीव करते हैं एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल, और स्मेल करने में हेल्प करते हैं. द अपर लेयर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर सच दैट सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर. अगर हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर की अपर लेयर की बात करें तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कि फर्दर 2 लेयर्स पे मुश्तमिल है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स. जो ग्रे मैटर है नर्वस सिस्टम का वो सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे मुश्तमिल है. बीनीथ दिस लेयर इज़ प्रेजेंट द वाइट मैटर. इस लेयर के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है वो वाइट मैटर कहलाती है. द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स. और जो वाइट मैटर वाली लेयर है वो मेलिनेटेड एक्सॉन्स पे मुश्तमिल है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया. सेरेब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया बहुत लार्ज है एंड इज़ फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल. और ये फोल्डेड होती है ताकि ये आसानी से स्कल के अंदर फिट हो सके. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स. ये फर्दर 4 लोब्स के अंदर डिवाइडेड है. सो स्टूडेंट्स, इन लोब्स को हम स्टडी करेंगे. इससे पहले एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको स्टडी करेंगे. हिप्पोकैम्पस इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ डीप इन द सेरिब्रम. हिप्पोकैम्पस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेरिब्रम के अंदर बहुत डीप मौजूद है. इट फंक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज़. और इसका काम ये है कि ये न्यू मेमोरीज़ फॉर्म करने में हेल्प करती है. पीपल विद अ डैमेज्ड हिप्पोकैम्पस कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स डैट अकर आफ्टर द डैमेज. वो लोग जिनका हिप्पोकैम्पस किसी भी वजह से डैमेज हो जाए वो रिमेंबर नहीं कर सकते उन चीज़ों को जो कि डैमेज के बाद हुई थी. उन मेमोरीज़ को रिमेंबर नहीं कर सकते जो कि उस हादसे के बाद हुई थी. बट कैन रिमेंबर थिंग्स डैट हैड अकर्ड बिफोर डैमेज. लेकिन उन्हें वो चीज़ें याद होती हैं जो कि डैमेज से पहले हुई थी. मीन्स ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है जो कि हिप्पोकैम्पस के डैमेज होने की वजह से कॉज होता है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोब्स को डिस्कस करेंगे. फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. फ्रंटल लोब की अगर हम बात करें, इट कंट्रोल मोटर फंक्शंस. ये मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करती है. परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स. और जो हम स्केलेटल मसल्स को अपनी मर्ज़ी से मूव करते हैं इसमें हेल्प करती है. कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व्ड इन स्पीच. नेक्स्ट वन है पैरिटल. पैरिटल कंटेन सेंसरी एरियाज डेट रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन. ये स्किन से इम्पल्सिस को रिसीव करती है. ऑक्सीपिटल रिसीव्स एंड एनालाइजेज विजुअल इंफॉर्मेशन. ऑक्सीपिटल लोब जो है ये हेल्प करती है विजुअल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में, उसको रिसीव करने में. टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करें, इट इज़ कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेल. ये सुनने और सूंघने से रिलेटेड है. ये इन दोनों चीज़ों में हेल्प करती है. सो स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शंस हैं आपसे शॉर्ट वाइज भी पूछे जा सकते हैं और सेरेब्रम पे नोट भी पूछा जा सकता है लॉन्ग वाइज. आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, देन इसको राइट डाउन करना है. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.